हुजूर के सहाबा ने जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, पैरवी, कायनात में कोई दूसरा नहीं कर सकता। कायनात में अल्लाह ताला ने कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया जो हुजूर की इत्तिबा उस तरह कर सके जिस तरह हुजूर के सहाबा ने इत्तिबा की। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप एक दिन कुछ लोगों के साथ गुजर रहे हैं, आप एक रास्ते से गुजरे, वहाँ से अचानक आप सरे अनवर को झुका कर गुजरते हैं। लोगों ने सवाल किया कि या सैयदी, यहाँ पर कोई दरख्त नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी वजह से आपको सर झुकाना पड़े, लेकिन क्या वजह है कि आप जब यहाँ से गुजरे आपने अपने सर अनवर को यहाँ से झुकाया? आप फरमाते हैं कि लोगों सुन लो, जब मैं अपने आका अलैहिस्सलाम के साथ एक दिन यहाँ से गुजरा था, और जब हुजूर यहाँ से गुजरे थे, हुजूर उस वक़्त एक दरख्त था, उस दरख्त की एक शाख, एक टहनी झुकी हुई थी। जब हुजूर गुजरे थे, हुजूर सर अनवर को झुका कर गुजरे थे। आज अगरचे यहाँ पर दरख्त नहीं, मैं तो अपने आका की अदा को अदा कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की यही साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़तह मक्का के वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ के अंदर 2 रकत नफल अदा फरमाई। हज़रत बिलाल हबशी दरवाज़े पर खड़े हैं, चौकीदार बनकर, मुहाफ़िज़ बनकर खड़े हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत बिलाल से पूछते हैं, ए बिलाल, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई है? हज़रत बिलाल कहते हैं, हाँ हुजूर, मेरे आका ने यहाँ पर 2 रकत नमाज अदा फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे दिखाओ कहाँ है? वो कहते हैं ये जगह है। हज़रत अब्दुल्ला ने उस जगह नमाज पढ़ी। अरे काबे के अंदर भी अगर नमाज पढ़ने का शरफ मिल जाए, शहादत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज लोग तरसते हैं, हाजी वो हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं कि काश उन्हें हतीम काबा के अंदर ही 2 नफल अदा करने की सआदत मिल जाए, काबा के अंदर अदा करने की सआदत मिल जाए। आज बड़े बड़े वज़ीरों मशीरों के लिए काबे के दरवाजे को खोला जाता है, लेकिन वो भी बंदा बड़ा नसीब है जिसको हतीम काबा में नमाज अदा करने की सआदत मिल जाए। अब हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं काबे के अंदर नमाज अदा नहीं करूँगा, बल्कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ हुजूर के कदम लगे हैं। वो जानते हैं यही काबा है कि बुतों की नजासत व गलाजत व खबासत से भरा पड़ा था। अरे इसको भी अगर पाक किया है तो आमिना के लाल ने पाक किया है। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इसी शहज़ादे को फरमाते हैं, बेटा कैंची लाओ। आप कैंची लाते हैं, आप अपने यहाँ पर आस्तीन के कपड़ा दुरुस्त करते हैं काट कर। तो हज़रत फ़ारूक आज़म सही तरह नहीं काटते, तो हज़रत आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा जान आपने ये किस तरह कपड़ा काटा है, सही दुरुस्त तरीके से काट लेते। फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, सुन लो ए बेटा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने इस आस्तीन की कपड़े को दुरुस्त किया था, कैंची से काटा था। हुजूर ने जब काटा था, हुजूर ने भी इसी तरह काटा था। मैं अपने आका की अदा को अदा कर रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी एक दिन मैदान के अंदर अपनी ऊँटनी को चक्कर लगवा रहे हैं। फिर खुद ही पूछा, दोस्तों जानते हो मैं क्यों घुमा रहा हूँ? फरमाया नहीं। फिर खुद ही फरमाया, मैं इसलिए घुमा रहा हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन ऊँटनी को चक्कर लगवा रहे थे। आप वुज़ू कर रहे हैं, वुज़ू करते मुस्कुराए। आप पूछते हैं, लोगों जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? फिर खुद इरशाद फरमाया, मैंने अपने आका को देखा, हुजूर भी एक दिन वुज़ू करते मुस्कुरा रहे थे, मैं हुजूर की अदा को अदा कर रहा हूँ। सहाबा ने जिस तरह हुजूर की अदा को अदा किया, हुजूर की इत्तिबा व इताअत की, कोई कायनात में दूसरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व इताअत करने की तौफीक अता फरमाए।